तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि जो भारतीय वायुसेना है ना उसके बेड़े में सितंबर के महीने के दौरान एयरबस C295 शामिल हो जाएगा। दरअसल मुख्य रूप से यह स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और यूरोप में विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस के एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी दी है कि भारत को इस महीने अपना पहला एयरबस C295 स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयरबस इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रेमी मेलार्ड ने बताया है कि भारतीय वायुसेना को पहले C295 विमान की आपूर्ति इसी सितंबर महीने में की जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल अगर सितंबर 2021 की बात करें ना तो भारत ने 56 C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के लिए एयरबस के साथ एक समझौता किया था। दरअसल इस समझौते के अनुसार वडोदरा में एयरबस के साथ साझेदारी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर स्थापित प्लांट में 40 विमान बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो ये एयरबस C295 है ना ये एक मध्यम श्रेणी का स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे कि स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी ने डिजाइन किया है। हालांकि अब C295 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण स्पेन की कंपनी एयरबस करती है और C295 एक बहुमुखी और कुशल विमान है जो 5 से 10 टन क्षमता के साथ कई अलग अलग मिशनों को पूरा कर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह विमान 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स को अपने साथ ले जाने में सक्षम हैं। लेकिन जो इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है ना वो ये है कि जो ये एयरबस C295 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ना इसको किसी भी तरह की हवाई पट्टी पर उतारा जा सकता है। दरअसल इसका अर्थ है कि यह दुर्गम स्थानों तक सैनिकों को रसद और सहायता पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकता है। और इसे बनाने वाली कंपनी एयरबस का दावा है कि C295 दुनिया भर में सभी मौसमों में बहुभूमि का संचालन कर सकता है और यह रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक और बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे तापमान तक सभी मौसमों में युद्ध अभियानों में नियमित रूप से दिन रात काम कर सकता है। लेकिन जो ये C295 विमान है ना इसकी बहुत सारी मुख्य विशेषताएं हैं, तो चलिए एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। पहला है यह एक मजबूत, विश्वसनीय और अत्यधिक बहुमुखी सामरिक परिवहन है यानी कि मल्टी रोल स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है। दूसरा यह 260 समुद्री मील की अधिकतम क्रूज गति पर 9 टन तक पेलोड या 71 सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। तीसरा यह फिक्स विग विमानों और हेलीकॉप्टरों को हवा से हवा में ईंधन भरने के लिए सुसज्जित करने में भी सक्षम है। नंबर 4 पर आता है यह एक वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर से सुसज्जित है और इसमें एक आबादित 12.69 मीटर लंबा दबाव युक्त के बिन है। पांचवा ये C295 विमान 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। छठा इसमें कच्ची, मुलायम और रेतीली घास वाली हवाई पट्टियों से उल्लेखनीय शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग प्रदर्शन है। सातवां C295 दो प्रैट एंड व्हिटनी कनाडा PW127G टर्बोप्रोप इंजन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। आठवां C295 की बेस लाइन में अब विगलेट्स शामिल है जो उड़ान के सभी चरणों में और भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो हो गई इस विमान की मुख्य विशेषताएं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि C295 किस विमान की जगह लेगा। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको बता दें कि C295 विमान का ऑर्डर भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए दिया गया था जो 1960 के दशक की शुरुआत में सेवा में आए थे। दरअसल एक दशक से अधिक समय से एवरो प्रतिस्थापन परियोजना पर काम चल रहा था और इससे पहले साल 2012 में भारत की शीर्ष रक्षा खरीद संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 56 नए विमानों के साथ एवरो विमानों को बदलने के लिए 2012 में अपनी आवश्यकता की स्वीकृति दी थी। दरअसल विशेष रूप से परिषद द्वारा AON भारत के रक्षा खरीद नियमों के तहत सैन्य हार्डवेयर खरीदने की दिशा में प्राथमिक कदम है। तो दोस्तों आपका इस C295 स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।